आप क्या है रिवाइज करोगे, चाहे जो आपका चैप्टर हो, जो आपको मेन हैंडल करना है वो एग्जाम प्रेशर हैंडल करना है। आपको 1 से लेकर एंड 20 तक स्क्वायर आना चाहिए। इससे डायरेक्ट आपके एग्जाम में मैं फिजिक्स पहले करूं, केमिस्ट्री करूं या मैथ करूं, 50, 90 एंड 10 वाला फार्मूला अपनाओगे तो आपको कॉलेज जरूर। मित्रों, आपका पॉलिटेक्निक का एग्जाम है तो आपके मन में यही आ रहा होगा कि यही रात अंतिम, यही रात काली, अब क्या पढ़ें, क्या छोड़ें और क्या देखें, क्या करें, क्या सुने। उसके पहले मैं बता दूं जो आपको जरूरी है, जो आता है वो भी आप भूल जाते हो। उसका कारण है हेजिटेशन। हेजिटेशन का मतलब है कि 99% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम दे रहे होंगे 10वीं या 12वीं के बाद, है ना। तो आपकी अभी कम उम्र है तो आप क्या थोड़ा सा हेजिटेशन होगा कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होगा, मुझे तो सीपीयू नहीं पकड़ना नहीं आता, मैं कैसे क्या करूंगा। तो इससे संबंधित मैंने आप मॉक टेस्ट का एक वीडियो अपलोड कर दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाकर आप देख सकते हो कि आपका जो मॉक टेस्ट होगा वो कैसे होगा, कैसे आपको अपना रोल नंबर डालना है, कैसे आपको अपना फोटो चेक करना है, कैसे आपका नेम देखना है, कैसे आपको सेव नेक्स्ट करना है। क्योंकि आप मान लीजिए गलती से कहीं नेक्स्ट वाले की जगह पर आप सबमिट टेस्ट कर दिए या सबमिट एग्जाम कर दिए तो आप एग्जाम से ही बाहर हो जाओगे। तो आई होप कि आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखेंगे, हमें पूरा उम्मीद है। तो जाकर देखिएगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, मैं अब कहूंगा कि आपको जो चीज अभी आप तक आपने पढ़ा हुआ है उसे एक बार रिवीजन कर लीजिए। कोई नया आपको अब नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कोई भी नया नहीं पढ़ना है। जो चीज मैंने आपको अभी तक पढ़ाया, सिखाया या कहीं से भी आप पढ़े उससे मतलब नहीं है। आपको क्या है, प्रायोरिटी ये देना है कि जो चीज मैंने अभी तक सीखा है उसे हमें कैसे भी करके रिवाइज कर लेना है ना। तो उसे आप रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट है जो आपका डाउट कि आपको तुक्का कैसे मारना है, क्योंकि 100 क्वेश्चन है और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो हमें आप अटेम्प्ट तो कोई भी बच्चा है जाकर 100 में 100 तो मार देगा, लेकिन कोशिश करिए कि आप अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन तुक्का से मार रहे हो, आपको 80 आ रहा है, 20 या मान लीजिए क्या है आपको 40 क्वेश्चन आ रहा है और आप 60 तुक्का पर मार रहे हो, तो कम से कम 60 में से कम आपका 30 क्वेश्चन सही जाना चाहिए। उसका रीजन ये है कि मैंने आपको 50 वाला मेथड, एलिमिनेट मेथड आपको बताया था कि कैसे आप चीजों को एलिमिनेट कर सकते हो, कि 2 होगा नहीं, तीसरा या चौथा विकल्प होगा तो उसमें से मार दीजिए। तो ऐसे करके 50% आपका जो आंसर है वो सही निकल जाएगा। तो जाकर क्या है आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो वाले सेक्शन में जाओगे तो चैनल पर आपको क्या है मिल जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं पॉलिटेक्निक में जो आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 3 ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। फिजिक्स पूछा जाता है, नेक्स्ट हम बात करें केमिस्ट्री, यानी आप मान सकते हो रसायन विज्ञान से केमिस्ट्री पूछा जाएगा। थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, आपको हर चीज मिलेगा कि आपको क्या क्या कैसे तैयार करना है हर सब्जेक्ट। देखिए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे बुक से या कोई भी आपके पास रहा होगा, हरिहंत का रहा हो, विद्या प्रकाशन का रहा हो, तो उसे एक बार क्या है सरसरी निगाह में क्या करिए आप रिवाइज कर लीजिए। ऐसे फिजिक्स के लिए, ऐसे क्या है केमिस्ट्री के लिए, इसे क्या है आप रिवीजन कर लीजिए। सरसरी निगाह में क्या है आप इसे रिवीजन कर लिए। तो जैसे आप रिवीजन करते हो तो क्योंकि आपने मान लीजिए कि आपने 2 महीने पहले पढ़ा हुआ था, 2 महीने पहले आपको पढ़ा हुआ था, वो चीजें आप ऑटोमेटिकली क्या है आपके माइंड से निकल गई होंगी, फिसल गई होंगी। लेकिन जब एक बार आप क्या है रिवाइज करोगे, चाहे जो आपका चैप्टर हो, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आपने अभी तक न्यूमेरिकल वगैरह नहीं लगाया है, अगर नहीं लगाए तो कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल के चक्कर में मत पड़िए। कोई न्यूमेरिकल का आता है उसे क्या है आप अगर तुक्का उक्का मार के सही कर सकते हो। मैं आपको बता दूं तुक्का लगाना सही नहीं होता है, लेकिन आपको नहीं आ रहा है तो क्यों ना हम सटीक तुक्का लगाएं, क्यों ना हम एक अच्छा कॉलेज पाएं। तो आप क्या सटीक तुक्का मारिएगा। बार बार मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 99% बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होती है और कॉलेज मिल जाता है अगर आपने 10वीं या 12वीं से अच्छे पढ़ा हुआ है। तो आप क्या है थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और आप मैं बता दूं जो आपको मेन हैंडल करना है वो एग्जाम प्रेशर हैंडल करना है। जो एग्जाम का प्रेशर है उससे आपको हैंडल करना है। हैंडल कैसे हो सकता है, उसके लिए क्या है आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना होगा। आपके अंदर एक डर होगा, एक भय होगा कि हमारा एग्जाम कैसे होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, जाकर देख सकते हो। लिंक आपको जहां पर आप कमेंट करते हो भैया गुड मॉर्निंग, कुछ भी आप लिखते हो, अपना डाउट पूछते हो, वहीं पर आपको क्या लिंक मिल जाएगा। तो मॉक टेस्ट जाकर आप अटेंड कर सकते हो, है ना।
तो आपको क्या मैथ, जो आपका मैथ है उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या है रिवाइज करिए। जो आपका चैप्टर बचा हुआ है उसे अब छोड़ दीजिए। जो चीज़ आपने पढ़ा हुआ है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ा हुआ है और ये सब चीज़ पढ़ा हुआ है, तो आप उसे रिवाइज कर लीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैथ के लिए कम से कम आप 10 का क्यूब, 10 तक क्यूब, 1 से लेकर 10 तक क्यूब आपको आना चाहिए। नहीं पता है तो अभी आधा घंटा लगेगा, जाकर क्या है आप कर लीजिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो 2 से लेकर 6 तारीख के मध्य में 5 दिन में, एक दिन में 3 शिफ्ट होगा। यानी कि जब आप करोगे तो 5 से 15 शिफ्ट में टोटल जो आपका एग्जाम है वो कंडक्ट होगा। जेईई का अपने स्विच को जारी कर दिया है। फिर क्या है, आपको 1 से लेकर एंड 20 तक स्क्वायर आना चाहिए। इससे डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे कि जो इसका स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर क्या होगा, 20 का स्क्वायर क्या होगा, 18 का स्क्वायर क्या होता है। अगर नहीं होता तो थोड़ा सा इससे ट्विस्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम में जरूरत पड़ता है, क्योंकि आपके एग्जाम जो होता है वो क्या होगा, अब वैसे नहीं होता है जैसे पहले होता था। थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। तो ये चीज आप दे सकते हो, आप आसानी से कर सकते हो। अगर मैं बता दूं, प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपके पास है तो उससे भी देखकर आप थोड़ा सा अनुमान लगा लीजिए कि आपका जो पेपर हुआ है वो कैसे होगा। मॉक टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा, और मैं बता दूं कम से कम आप 3 से 4 बार मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए, 3 से 4 बार। अगर एक फोन से नहीं हो रहा है, दूसरे फोन लीजिए, तीसरा फोन हालांकि हो जा रहा है, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो आप कई फोन लेकर आप बार बार अटेम्प्ट करिए। इससे होगा क्या, आपका फायदा होगा। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो जो आपका एग्जाम का प्रेशर है वो हैंडल हो जाएगा, और अच्छे मार्क्स क्या है आप गेन कर पाओगे। आपको हम बता दें कि आपको कितना क्वेश्चन अगर आपको सही आता है, उसके बाद में तुक्का मारना है। देखिए सबसे पहले करिएगा क्या, कैसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी प्रश्न पर गए, आपको प्रश्न आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर आपको आ रहा है, आपने सही कर दिया तो आपको 20 से 30 सेकंड लगेगा, फिजिक्स का है। फिर सेकंड आ रहा है, आपको सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, लेकिन जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपको नहीं आ रहा है, तो आप इसके लिए क्या करिए। तो सबसे बढ़िया है, इससे आप अटेम्प्ट करते हुए चलिए। और एक चीज मैं बता दूं, इसे अटेम्प्ट करते हुए चलिए, ऐसे आपको 100 क्वेश्चन तक कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन आपको बगल में एक सेक्शन मिल जाएगा, वहां पर क्लिक कर आप स्विच कर पाओगे। अब आपके मन में डाउट होगा कि भैया मैं फिजिक्स पहले करूं, केमिस्ट्री करूं या मैथ करूं, तीनों में से मुझे पहले क्या करना होगा। तो आपको बता दूं, जब आप टेस्ट पर जाओगे तो आपको सबसे पहले मैथ का सेक्शन फर्स्ट मिलेगा। इसे आपको लिखा हुआ मिलेगा, सेक्शन फर्स्ट मिलेगा, है ना। फिर आपको मिलेगा फिजिक्स का आपको मिलेगा। फिर ऐसे करके क्या है, आपको केमिस्ट्री का मिलेगा, और ये मिलेगा सेक्शन सेकंड मिलेगा, सेक्शन थर्ड मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, जो चीज मैं अपने कंपटीशन एग्जाम में फॉलो करता हूं वो चीज मैं आपको बताऊं। तो देखिए पहले आप अच्छे से देख लीजिए इसे। सबसे पहले आपको क्या अटेम्प्ट करना होगा, सबसे पहले आपको फिजिक्स अटेम्प्ट करिए। फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई एक जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वो पहले आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या आप फिजिक्स अटेम्प्ट करिए, उसके बाद में केमिस्ट्री अटेम्प्ट करते हो तो उसके बाद में फिजिक्स। 25 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। आपने कितना अटेम्प्ट कर लिया, 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। और ये अटेम्प्ट करने का जो टाइम होना चाहिए मैक्सिमम 50 मिनट, 50 क्वेश्चन 50 मिनट कम से कम। अगर आप आधे घंटे में कर पा रहे हो, 40 मिनट में कर पा रहे हो तो बहुत बेटर है, क्योंकि जो आपका मैथ आने वाला है 50 क्वेश्चन, इसके लिए कम से कम क्या है आपके पास 1.5 घंटा होना चाहिए, कम से कम 1.5 घंटा होना चाहिए। इतने आप स्पीड में नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई एक अटेम्प्ट करिए। अब आप क्या है इन दोनों को अटेम्प्ट कर लेंगे बारी बारी। अब आपके पास, आपने मान लीजिए मैं 50 मिनट लगा दिया, अब आपके पास जो समय बच रहा है वो बच रहा है मेरे मित्र 100 मिनट बच रहा है। कितना मिनट बच रहा है, 100 मिनट, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट। 40 मिनट क्या करना है, अब देखिए आपको करना क्या होगा, 40 जो एक आपका 90 मिनट, 100 मिनट बच रहा है आपके पास, तो 90 मिनट में आपको मैथ किसी हालत में गलत सही जो भी आपको आ रहा है उसमें कर देना है। अब बचा जो आपका 10 मिनट, उसमें जो आपका प्रश्न यहाँ पर आपने छोड़ा हुआ था, गलती से कोई छूट गया है, गलती से कोई दूसरा लग गया है, उसे आप रिवाइज कर आप देख सकते हो। तो यही आपको मैं बता दूं, 50, 90 एंड 10 वाला फार्मूला अपनाओगे तो आपको कॉलेज जरूर मिलेगा।
यही फार्मूला आपको अपनाना होगा, जिससे क्या है आपका कोई प्रश्न छूटेगा भी नहीं और आप क्या है अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर सकते हो। तो आप क्या है अटेम्प्ट करिए और आप लोग को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आपको जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा इससे संबंधित आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि जो रिजल्ट आता है पिछले वर्ष का रिजल्ट, क्योंकि एग्जाम होने के एक हफ्ते बाद रिजल्ट आपका लगभग में आंसर किया जाती है, रिजल्ट बाद में आता है, इस पर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलो सब्सक्राइब करिए, आपको पर्यटन संबंधित काउंसिलिंग संबंधित आपको हर इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।